वेलकम टू जीके मास्टर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को देख के ही इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ऐसा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। तो हमें सिर्फ 3 चीज़ें इसमें करनी है, तो हमारा जो है टॉपिक पूरा जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो ना हो सके। ठीक है, तो अगर आप मैथ के टॉपिक को नहीं करोगे तो आप मान ही नहीं सकते कि सिलेक्शन ले पाओगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा अगर जीके में पूरे करता है तभी हो सकता है, लेकिन मैथ को आप स्किप करके नहीं जा सकते। और ये ऐसा टॉपिक है, अगर एक बार आ गया तो आपको इसमें ना कुछ याद रखना है। जिस तरह मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ना याद रखनी है, ना ही कोई फार्मूला है, और बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। और 3 ही चीज़ें होंगी तो आपका क्वेश्चन जो है वो निकल जाएगा, स्पेशली आपका जेकेपी के लिए और फॉरेस्टर वगैरह के एग्ज़ाम के लिए, या एसआई में भी अगर ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें आपको इसमें पूछता है एग्जामिनर। इससे हाई लेवल भी है नहीं इसमें, और ना ही पूछेगा। और सिर्फ 3 चीज़ें आप मुझे दे दो, अगर आपको समझ आ जाती है, आपका क्वेश्चन की गारंटी मैं ले लेता हूँ। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में आपको कॉट दिया है, तो आपने निकालना है सेक। ठीक है, कॉट लेकिन 15 कॉट दिया है। ठीक, तो आप करते भी जाइए, अगर नहीं आपको समझ भी आती है तो भी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक मैं बता देता हूँ कि ट्राइंगल जो है, एक जो क्लोज फिगर 3 साइडेड होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल पढ़ेंगे जिसमें होता ही 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तो रहेगा ही। तो उसके बाद इसमें साइन, कॉस, टेन, ये चीज़ें ही डिस्कस। अब ये क्या है, बहुत सारे बच्चे इसको देख के डर जाएंगे कि साइन क्या है, कॉट क्या है। कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। इनकी वैल्यू निकालनी है तो आराम से निकल जाती है। देखिए मैं भी निकालूंगा तो कितने आराम से निकल जाता है। आपको सिर्फ एक पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, तो उससे आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा ही हो जाता है। उसकी गारंटी मैं ले लेता हूँ। कैसे होगा, आप वीडियो में बने रहिए। इसमें हमने MCQs भी रखे हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। बस इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन आएंगे। तो सिर्फ आपने ये वाली आपने याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले P/H, B/H, P/B। अगर ये आपको याद रह गया तो आपका काम हो गया। जैसे P/H आपका होता है साइन। ठीक है, P/H आपका होता है साइन, B/H आपका होता है कॉस, और P/B होता है आपका टेन। नीचे से ऊपर के लिए आपका होगा अलग, तो वो मैं बताऊंगा आपको। साइन हो गया आपका, फिर कॉस और टेन। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, अगर नीचे से देखेंगे तो उल्टा होगा। ये होगा कोसेक अपॉन, कोसेक होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सेक होगा, सेक हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बस इन चीज़ों को फॉलो करो। कॉट हमें दिया है, तो अब देखिए कॉट 8 है, तो हमें 2 चीज़ मालूम होनी चाहिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन देखिए ये हमें 15 जो है, तो 15 हमारा इस साइड आ जाएगा। अब कॉस सेक में हमें क्या क्या लगेगी, सेक क्या किसके बराबर होता है, यहाँ पे हमने देखा सेक हमारा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यहाँ से हमें अगर काट दिया है तो काट से हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस और परपेंडिकुलर तो निकालेंगे, लेकिन हाइपोटेन्यूस हमें कहाँ से निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम लगी, क्वेश्चन हर एक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम है आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रहेगी आपको। इससे आप जिसकी वैल्यू नहीं दी है आप निकाल सकते हो। लगती सिर्फ ये राइट एंगल ट्राइंगल में, ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ आपकी राइट एंगल ही ट्राइंगल होती है। अब निकाल लेते हैं हम इस वाले क्वेश्चन में। जैसे आपको जो चीज़ हमें निकालना है यहाँ पे हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर तो हमें मालूम है। कैसे मालूम है, हमारा जो ये काट है, काट 8 के बराबर दिया है, 15 हमारा इस साइड है, मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड में आ जाएगा हमारा, तो ऊपर वाला हमारा बेस है, नीचे वाली हमारी परपेंडिकुलर बन जाएगी। ठीक, ये दोनों साइड निकलेगी। अब हमें इजीली 2 साइड मालूम है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, तीसरी साइड जो है हमारी हाइपोटेन्यूस, हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक पैटर्न तो ये हो जाएगा हमारा, और 2-3 पैटर्न है तो बस ट्रिग्नोमेट्री खत्म। इसमें क्या है देख लो, कुछ भी नहीं है। अगर भागोगे तो ये आपके पीछे नहीं आएगा। आप ट्रिग्नोमेट्री के पीछे आओगे तो ये आपको एग्जाम में आगे लेके जाएगी। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है उस साइड जाएगा, तो रूट लग जाएगा उसके ऊपर। ठीक, 8 का स्क्वायर हमारा 64, 15 का स्क्वायर 225। ठीक, जमा होकर कितना हो जाएगा, करिए जमा। हाँ, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 2 और 6 8, और 2 हमारा हो जाएगा ये कितना, 200
289, ठीक। तो ये किसका स्क्वायर है? ये है 17 का, जिसको रूट नहीं निकालना आता है वो मल्टीप्लाई करके हिट एंड टेल मेथड से भी निकाल सकता है, गेस करके कि कौन सा हो जाए। तो हाइपोटेन्यूज हमें मालूम हो गया, 17/8 अब हमारा आंसर हो गया, ठीक। 17/8 ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ठीक। इजी बिल्कुल लगा ना? सिर्फ आपको ये अगर मालूम हो गई ना चीज़ तो काम बन गया, यही आगे लगेगी मैक्सिमम क्वेश्चन में, ये चीज़ तो लगनी ही लगनी है। हाइपोटेन्यूज आपकी ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई, ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अब वो तो हमने साइड अगर दी है हमें तो हम निकाल सकते हैं। अब हमें अगर एंगल निकालने हैं तो एंगल किसके बराबर होंगे, ठीक। तो एंगल के लिए हमें एक चीज़ ज़रूरी है कि हमें इनकी वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वैल्यू किसी को याद नहीं रहती। हमें एक ऐसी ट्रिक है कि हम इसको याद नहीं रखेंगे, सिर्फ एक चीज़ याद रखेंगे तो सब की वैल्यू कितने हमारे 6 है ना, तो 6 की जितने भी हमारी वैल्यूज़ हैं 0, 35, 45, 60 और 5, जितनी 30 वैल्यू आपको सिर्फ 4 चीज़ें याद रखने से, 4-5 चीज़ें से हो जाती है, ठीक। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका पहले एक 0 डिग्री है, फिर 30 डिग्री, 45 और 60, ठीक, और 90 डिग्री, आप इनको लिख लें ऊपर। फिर उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक। जिस तरह आप करते जाओगे बस फॉलो करो चीज़ों को, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए अब आपका जो साइन है, तो साइन के लिए आप अगर वैल्यू निकालोगे उसकी उल्टी आपकी कॉस के लिए हो जाएगी। देखिए कैसे, सबसे पहले आपने 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेना है, फिर इसको डिवाइड करना है 4 से, हर एक को 4 से डिवाइड करना है। 4 को डिवाइड करने के बाद आपको इन सब के ऊपर रूट लगा देना है, ठीक। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करना है। आपका हर एक की वैल्यू निकल जाएगी, आपको कोई 45 की पूछे, 60, 10, काट किसी की भी पूछ निकल जाए। अब जो आंसर आते जाएंगे वो साइन के आंसर आएंगे, ठीक। साइन 0/4 तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 1 का रूट कितना होता है 1, 4 का रूट हमारा 2 हो जाता है, 1/2 आएगी वैल्यू इसकी। इसकी हमारी ये पहले 2 से 2 1 ज़ा 2 और 4 2 2 ज़ा 4, तो 1/2। तो 1 का रूट कितना होता है, 1 का रूट 1 होता है, और √2 का रूट 2 ही रहता है, √2, ठीक। तो फिर यहाँ पे 3 से रूट जाएगा नहीं, 4 से रूट जाएगा तो 2 आ जाएगा। 1 4 जो है हमारा कट जाएगा, 1 आएगा, तो 1 का रूट कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारी साइन की वैल्यू होगी। अब कॉस के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जो इसकी ऊपर साइन की वैल्यू है यही वैल्यू हमने यहाँ से 90 से शुरू करनी है, तो इस साइड से लिखना शुरू कर देना। देख लो कुछ इसमें हमने याद रखना है नहीं। आपको अगर कोई क्वेश्चन फंस जाता है 2 मिनट लगाइए, टेबल बनाइए, आराम से क्वेश्चन कीजिए, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इतना हमें सिर्फ 25 क्वेश्चन में टाइम लगेगा, जिनमें रीजनिंग कम टाइम खाएगी, मैथ में भी बहुत ज़्यादा लेंथी सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, 2-3-4 क्वेश्चन लेंथी होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है स्किप नहीं करना है, हमें एक एक नंबर के लाने पड़ते हैं फिर एट द एंड ऑफ द डे। आपको टेबल बनाओ, टेबल के लिए मैं यहाँ हूँ, ठीक। तो हमारा साइन होता है किसका, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन ये साइन अपॉन कास, तो साइन अपॉन कास ये हो जाएगा 0/1 0, यहाँ पे 2 2 उड़ जाएगा, 1/√3, यहाँ पे हमारा ये सेम है तो पूरा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 2 2 कट जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन कास होता है हमारा, साइन अपॉन कास याद रहा होता है हमारा 10, ठीक है। साइन अपॉन कास हमारा 10 होता है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे साइन की वैल्यू की और कास की वैल्यू को साइड पे करके आप देख सकते हैं √3 आएगा, ठीक। तो 1/0 नॉट डिफाइन, क्योंकि 1 को आप 0 में तकसीम कैसे करोगे, इसको आप नॉट डिफाइन बोलते हो, ठीक। अब आपका आता है कोसेक, तो कोसेक आपका होता है साइन का रेसिप्रोकल यानी उल्टा, रेसिप्रोकल यानी उल्टा 1 में, जैसे 0 है तो 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, अगेन नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो एंड नहीं है ये है आपका नॉट डिफाइंड एंड डी। फिर इसका रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा, इसका √2, फिर इसका आपका 2/√3, साइन का रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो 1/1 तो 1 ही आएगा, ठीक। अब सेक को आप यहाँ से लिखो, कोसेक 90 से शुरू करो या कास का उल्टा लिखो, एक ही बात है, जैसे आपको अच्छा लगे। यहाँ से लिखो तो इधर के लिए आ जाओ, ठीक। अगर ये नहीं लिख सकते तो इसका रेसिप्रोकल लिखो, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक। तो ये अपनी इस तरह कास की वैल्यू निकल जाती है, सेक की वैल्यू निकल जाती है, कोसेक की भी निकल गई, सेक की भी निकल गई, ठीक। तो फिर अपना काट होता है 10 का उल्टा, क्या होता है 10 का उल्टा, तो 10 का उल्टा यानी रेसिप्रोकल, ठीक। इनकी अपनी अपनी जोड़ी भी है, ठीक है। ये जब चेंज भी होते हैं ना तो ये 10 और काट होते हैं, ठीक। वो आगे हम 1-2 चीज़ें आपको मैं और बताऊंगा, ठीक। 10 के उल्टे में इस तरह आ जाएगा हमारा √3, ऊपर अगर 3 है √3 है तो नीचे 1, ठीक।
तो इस तरह हमारे ये टेबल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस अगर टेबल आपको फिर कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए, बैक करके दोबारा देख लीजिए, लेकिन टेबल को मिस नहीं कर सकते। जहाँ पे नहीं समझ आती है तो दोबारा देख सकते हैं आप। ठीक, लेकिन इसको याद नहीं करना, इसको समझना है। याद करोगे क्योंकि इंसान है, भूल जाएगा, उसको गलती हो जाएगी, इसलिए। तो अगेन टेन कैसे आता है? टेन हमारा साइन अपन कॉस करके आता है। ठीक, कॉट कॉस अपन साइन करके, या टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखनी। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन होगा। अब आप बोलोगे कि मक्खन था मक्खन भाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था हमें। लेकिन तो पाइथागोरस थ्योरम भी बहुत ज़रूरी है। एक हमने पाइथागोरस थ्योरम देखी टेबल, तो फिर वो पंडित बदरी, तो वो तो बेसिक है बिल्कुल। सिर्फ अपने अभी तक आपका एक क्या आया है, टेबल आपको करना है, इसी से आपका हो जाएगा टेबल से ही। ठीक, अब साइन 60 की वैल्यू सिर्फ पुट करते जाओ, टेबल देखो, अगर किसी को याद रह जाती है वेल एंड गुड, अगर नहीं याद रहती डायरेक्ट पुट करो, डायरेक्ट पुट करके तो टेबल बना लो, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। 60 की हो जाती है √3/2, कॉस 30 की भी यही होती है, साइन 30 की 1/2, कॉस 60 की भी होती है 1/2। तो यहाँ पे हमारा रूट मल्टीप्लाई बाई रूट। ठीक, तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वाला टेबल आप नहीं मिस कर सकते हो। ठीक, इस टेबल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको ये करना ही करना है, टेबल को भी और ये पंडित बद्री प्रसाद वाले को भी। ठीक, कैसे क्या आता है। ठीक, तो ये आपका देखिए √3 मल्टीप्लाई √3, तो रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर बन रहा है, नीचे 4, तो 2 जार 4, यहाँ पे 1/4। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर एक बार आएगा, 4/4, तो 4/4 होता है आपका शायद 1 के बराबर। ओके, 1 आंसर हो गया बी पार्ट। तो देखिए कितना इजी था। लेकिन टेबल जो है ना, टेबल को आप सीख लो कैसे बनाना है, अदरवाइज कुछ नहीं बन सकता। और टेबल, एक हमने टेबल देखा, दूसरी ये वाली चीज़ कि साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉट टेन। तो साइन कॉट टेन, साइन कॉस टेन ऊपर से, कोसेक सेक और कॉट नीचे से, बेस ये हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, सेक हो गया, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा कॉट। ठीक है, कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ऊपर से करेंगे हम तो टेन अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा 10 हो जाएगा। ठीक, अच्छा लगा। तो एक 3 चीज़ें हो गई हमारी। तो अब देखिए क्वेश्चन निकालिए, वैल्यू आपको पता है, लेकिन फिर फंस जाओगे क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बंदे को खजल कर देता है। आप बोलोगे सर ने तो हमें 48 की वैल्यू बताई नहीं, तो हम कैसे निकालें, नियरेस्ट करें, क्या करें? नहीं, सीख लो पहले, आओ मैं बताता हूँ। ये उससे भी इजी क्वेश्चन है और इसमें टाइम बिल्कुल कम लगता है। देखिए आपको मैं बताता हूँ कि साइन और कास की जोड़ी है, ये जोड़ी करण और अर्जुन जैसी जोड़ी है। ठीक, ये चेंज होती रहती है एक दूसरे में। कैसे होगी वो? टेन और काट की है, ठीक है, और आपकी सेक और कोसेक की है। ठीक, अगर इनमें चेंज होगा तो कॉस सेक में जाएगा, ये कॉस साइन में जाएगा और साइन कॉस में जाएगा, टेन कॉट में और सेक कोसेक में, और कोसेक जो है सेक में जाएगा। ठीक, कब जाएगा उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है, जब आपको 90 माइनस ए, अगर साइन 90 माइनस ए है तो आपका आंसर हो जाएगा कॉस ए। चेंज हो गया ना 90 में से, अगर आप थीटा को, एंगल का ए का मतलब थीटा एंगल, ठीक है, तो अगर आप माइनस करोगे 90 माइनस ए तो आपका आंसर हो जाएगा कॉस ए या थीटा कुछ भी बोलो। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम वैसे ही लिख दें कॉस 90 माइनस 42, हमने कुछ चेंज किया, जितना आपका 48 आता है 90 में से 42 भी उतना ही आता है। ठीक है, लेकिन हमारा काम बन जाता है इस चीज़ से, अगर हम करेंगे क्वेश्चन इजी हो जाता है। यही एग्जामिनर देखेगा आपके अंदर की ये क्वालिटी है कि बंदा किस तरह आंसर को एनालाइज करता है और कितना क्विक कर लेता है। तो हमने अब जैसे मैंने बोला साइन और कॉस चेंज होता है, और कॉस किस में होगा? साइन में। 90 माइनस ए, इसका मतलब कॉस 90 माइनस ए साइन ए, तो साइन ए मतलब, तो कॉस 90 माइनस ए था 42, तो साइन ए हमारा हो जाएगा 42। ठीक, तो 42 में से माइनस, तो 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा, बिल्कुल मक्खन था भाई। अगला मलाई से भी अच्छा होगा। ठीक है, तो सिर्फ ये जोड़ियाँ याद रखनी है, कौन किस में चेंज होता है, बिल्कुल ईजी है। तो सेक को सेक में है, टेन कॉट में है, कॉस और साइन में है। ओके, तो इस तरह आपका फिर आंसर ईजी आ जाता है। अब आप अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें
और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा रहेगा। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगा कि जो बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूलेज हैं, तो फार्मूले हैं, कौन याद रखेगा भाई? अभी तक आपने कोई फार्मूला याद रखा, कोई वैल्यू याद रखनी पड़ी? नो, क्योंकि टेबल हमने सीख लिया, हमने वो पाइथागोरस थ्योरम भी अगर आप बोलते कि ड्राइव कराओ मैं करवा देता, लेकिन वो लंबा हो जाता और उतने काम का आपका है नहीं, वो याद ही रह जाती है, हर एक को याद रहती है। अब मैं बताता हूँ जो फार्मूले हैं किस तरह वो फार्मूले याद रखने हैं। बिल्कुल इजी काम है, क्योंकि नीचे वाले क्वेश्चन में हमें फार्मूले लगेंगे। ये फार्मूला जैसे आप जानते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आप जानते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये याद अगर नहीं है, ये वाला तो याद रह जाएगा, लेकिन दूसरे याद नहीं रहते हैं, उनके लिए आपको मैं बेस्ट से बेस्ट जो है ट्रिक बताता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लिखो, उसको डिवाइड करो पहले हाइपोटेन्यूज से, उसके बाद दूसरी बार बेस से करो, तीसरी बार परपेंडिकुलर से। 3 की 3 आइडेंटिटीज आपकी निकल आती हैं और 3 ही आपको लगती भी हैं। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, 1 आ जाएगा। बेस अपान हाइपोटेन्यूज आपका होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज आपका क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर ऊपर आएगा। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज आपका साइन होता है, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो बन गई ना आइडेंटिटी भाई। तो अब अगर इसको याद नहीं भी आ रही है ना, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर लो। पहली बारी हाइपोटेन्यूज से कर लोगे, ये वाली आइडेंटिटी है, कॉस और साइन की आ जाएगी। फिर आप बेस से डिवाइड करके देख लेना, कोई दूसरी आइडेंटिटी बन जाएगी। फिर परपेंडिकुलर से तीसरी बन जाएगी। आइए बेस से करके देख लेते हैं। तो देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है? 10 के। ठीक, हमने ऊपर सीखा था पंडित बद्री प्रसाद में कि पी अपॉन बी क्या होता है, तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है हमारा किसके बराबर? नीचे से देखना है, पहले हमारा हाइपोटेन्यूज है तो कितना आ जाएगा? सेक। तो सेक तो स्क्वायर ऊपर है हमारा, दोनों के ऊपर, तो सेक स्क्वायर थीटा बन गई दूसरी आइडेंटिटी भाई। तो इसमें याद रखा आपने। तीसरी भी हम इसी तरह बना देंगे, जिसको भूल जाएगी उसको एग्जाम में मेरी आवाज़ याद आएगी और वो याद कर लेगा सर ने हमें क्या बताई थी आइडेंटिटी। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीका है और आपका क्वेश्चन भी हो जाता है। ठीक है, तो तीसरी में हम किसे करेंगे डिवाइड? परपेंडिकुलर से कर लेंगे तो भाई निकल जाएगी ना तीसरी भी। अब कभी कभी एग्जामिनर सीधे सीधे आइडेंटिटी पूछ लेता है, या थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे करके उसमें जहाँ पे आइडेंटिटी आपको पुट करनी पड़ती है तो वैसा क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर से तो ये 1 आ जाएगा, कट जाएगा परपेंडिकुलर। बेस अपान परपेंडिकुलर कितना होता है? बेस अपान परपेंडिकुलर हमारा कॉट होता है, ऊपर हमने देखा कि कैसे काट आता है। और ये हमारा क्या आता है? कोसेक आता है। हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर कितना आता है? कोसेक आता है ना। ठीक है, तो स्क्वायर तो ऊपर हमारा रहेगा ही, ये आपको याद है ना। फिर देख लो परपेंडिकुलर बेस किस तरह निकलता है, साइन कॉस, दूसरे में कॉस, तीसरे में टेन, फिर नीचे से कोसेक, सेक और कॉट। ठीक, तो ये कोसेक का फार्मूला है ना, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। तो तीसरी आइडेंटिटी ना याद करो ना कुछ, याद भी कर लो बहुत अच्छी बात है। अगर भूल भी जाता है तो इस तरह आप इसको वापस से याद कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन पे भी आते हैं कि क्वेश्चन क्या था जिसके लिए हमने इतने पॉपट भेजे। अब देखिए, देखने में क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे बोरिंग जैसे लगते हैं, लेकिन निकालने में इजी है। अगर आप शुरू करोगे ना, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, तो आप क्वेश्चन निकाल ही लोगे, मुझे तो उम्मीद है। ठीक है, तो देखिए 9 हमारा कॉमन हो जाएगा, दोनों में 9 है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक, तो ये हमारी देखिए आइडेंटिटी में किसी में आता है, ये हमने आइडेंटिटी जो निकाली थी कहाँ पे है हमारी, ये है। ठीक, तो अगर हम 10 को उस साइड भेज देंगे, 1 यहाँ पे रहेगा, 10 जाके क्या हो जाएगा? माइनस होगा ना, यहाँ इससे सेक से माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये नीचे किसके भी बराबर आ रहा है? 1 के बराबर। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे किसके बराबर आ रहा है? 1 के। तो 9 मल्टीप्लाई 1, तो 9 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया? 9, आंसर आ गया ये। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपको कोई उतना बोरिंग वाला टॉपिक कुछ नहीं लगेगा, अब ये प्रैक्टिकल है। हम जो ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और मुझे तो उम्मीद है कि कांस्टेबल के एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन आएगा। 20 की जगह 30, 10 कुछ और भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, अब देखिए कि इसमें हमने जो ऊपर हमने पंडित बद्री प्रसाद पढ़ा है, ठीक है, वही हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। वैल्यू जो हमने सीखी है वो भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्या है हमारा क्वेश्चन कि 20 मीटर लॉन्ग जो है रोप जो है वो पोल के साथ बांधा है एक सर्कस आर्टिस्ट ने। तो झूले झूल रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है वो हम देख लेंगे और हम निकालेंगे भी। ठीक है, निकालेंगे ना भाई साहब। तो हमें निकालनी है हाइट ऑफ द पोल। ठीक है,
तो एंगल दिया है कि जिस एंगल से वो रोप बांधा है ज़मीन के साथ, वहाँ पे एंगल बनता है कितना हमारा 30 डिग्री। ठीक है, कितना बनता है 30 डिग्री बनता है। ठीक, तो अगर हम 30 डिग्री देख लेते हैं, कहाँ पे बनेगा हमारा 30, ये हमारा पोल है, ऐसा पोल आपका भी होगा तो आप उखाड़ देना है, मैंने भी तो उखाड़ दिया अब। तो पोल को हम थोड़ा सीधा बना लेते हैं। ठीक है, इसमें स्पॉट मीटर भी लगाना है। ठीक, तो ये हमारा रोप आ गया। ठीक, तो ये ग्राउंड के साथ टच है, इसको हम परपेंडिकुलर मान लेंगे पोल को। ठीक, क्योंकि पोल जो है 90 डिग्री का ही होता है, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा। और ये वाला एंगल जो रोप बना रहा है यहाँ पे ग्राउंड के साथ, वो 30 डिग्री हमें दिया है। रोप की लेंथ 20 मीटर है। ठीक है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज की लेंथ बन गई। ठीक है, उसके बाद हमें निकालनी है परपेंडिकुलर की। देखिए निकल सकता है ना ये क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी है, हमारी बेस हो जाएगी, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये हमारा पोल है, इसकी हम लेंथ आराम से बता सकते हैं। देखिए अगर आप किसी एक थीटा में ये वैल्यू पुट कर दो, जैसे मैं साइन 30 में पुट कर देता हूँ, तो साइन 30, साइन हमारा किसके बराबर होता है, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है वो भी हमें पता है, और हाइपोटेन्यूज दिया है हमें 20। ठीक, तो साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2, हमने ऊपर देखा ना 1/2 होती है, तो हाइपोटेन्यूज 20। अब ये 20 हमारा इस साइड डिवाइड में है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 × 20 20 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो 10 वाले ऑप्शन को लॉक करके करोड़पति बनिए। ठीक, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी था, बिल्कुल मक्खन मलाई क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सिर्फ बंदे को पढ़ के जाना है। ठीक है, तो 10 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट हमने हर टाइप का क्वेश्चन कर लिया, लेकिन अब नई टाइप आ गई कि सर हमें 48 भी निकाल सकते हैं, हम और भी निकाल सकते हैं, लेकिन 120 तक तो अभी हमने 90 तक ही देखे थे एंगल, 120 कहाँ से आ गए। तो भाई 120 का भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं 120 पूछे, 120 जमा कॉस ऐसा पूछ सकता है, 270, हम सब कुछ सीख के जाएंगे, फिर पूछे जो पूछना है, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, तो हमसे सबसे पहले यहाँ आप ध्यान, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वाड्रेंट 4 हैं, 90 डिग्री 4 क्वाड्रेंट होते हैं 360 के। ठीक, हर एक में 90 डिग्री होता है, इसी तरह गोल चक्कर होता है ना। ठीक, अब एंगल किसी भी कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको याद रखने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, क्या चीज़ है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। हाँ, शुगर तो आप कॉफ़ी में डालो, लेकिन यहाँ पे सुनो क्या इसकी क्या ज़रूरत है हमें, कि इसमें हमारे सारे ही जो थीटा हैं, साइन कास वगैरह, ये पॉजिटिव होते हैं पहले वाले क्वाड्रेंट में। ठीक, दूसरे वाले में हमारे कौन से होते हैं, साइन और कोसेक होते हैं। ठीक है, साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तीसरे वाले में हमारा टी से टेन और कॉट होता है। चौथे वाले में हमारा होता है कॉस और सेक, कॉस और सेक। ठीक, ये पॉजिटिव होते हैं मेरे भाई, ये पॉजिटिव होते हैं। अगर थीटा अपने क्वाड्रेंट में है तो वो पॉजिटिव, पहले में तो सारे पॉजिटिव, इसलिए अभी तक जो हमने पढ़े सारे पॉजिटिव थे। ठीक, अब अगर 120 पूछ रहा है, 120 अगर साइन 120 है तो पॉजिटिव होगा। ठीक, टेन 120 है तो वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो अपने क्वाड्रेंट में नहीं है। सेक 120 होगा तो वो अपने क्वाड्रेंट में नहीं है, तो वो क्या होगा, 120 पूछेगा तो वो नेगेटिव में आएगा। ठीक, क्योंकि अगर उसमें क्या पूछेगा, ये हमारा साइन 260 पूछ लेगा। ठीक, 260 पूछेगा तो वो अपने क्वाड्रेंट में नहीं है। ठीक, क्योंकि साइन कहाँ है, 90 से 180 तक, तो 260 अपने क्वाड्रेंट में नहीं है ना, साइन तो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह जो अपने क्वाड्रेंट में नहीं होगा, तो क्वाड्रेंट मैंने बता दिया इसका कौन सा क्वाड्रेंट है, ऑल जो है ये लॉबी है, ये सबकी है, बाकी अपने अपने 3 रूम हैं, साइन और कोसेक इन दोनों मियाँ बीवी के कौन सा रूम है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 80 तक इनकी बाउंड्री है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है। जब दूसरे के रूम में घुसेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, आपको इस बात की समझ आ गई। अब हम निकालेंगे कि साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 को हम 90 + 30 लिख सकते हैं, नो दिक्कत। लिख तो हमने दिया, लेकिन लिखा क्यों, इससे हमारा आंसर निकलता है। इसके लिए हमें एक आइडेंटिटी याद रखनी है छोटी सी, जो मैंने आपको बताया था कि किसकी कौन सी जोड़ी है, वो आपको याद है ना, साइन और कॉस की जोड़ी, टेन और कॉट की, कोसेक और सेक की। ठीक, ये आपको याद रहा था। अब देखिए अगर आपका जो ये थीटा है वो अगर 90
का ऑड में आ रहा है, जैसे 90 है तो ये ऑड मल्टीपल है इसका, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इसका इवन मल्टीपल है, 2 × 90 है, ठीक है, तो ये आपका इवन मल्टीपल है 90 का, तो ये आपका चेंज नहीं होगा। ठीक, ये चेंज नहीं होगा। सुन लो, अगर ऑड मल्टीपल है तो चेंज, ये इवन मल्टीपल है, सॉरी इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा। तो अगर आपका ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर 90 में जमा कुछ हो रहा है तो 90 क्या है, ऑड है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो ये चेंज हो जाएगा अपने जोड़ी में। अपनी जोड़ी साइन की कौन सी है, साइन की है कॉस। ठीक, तो 90 + a ये है आपकी आइडेंटिटी, ये चेंज हो जाएगी किसमें, कॉस a में। ठीक, अगर 90 आपका क्या है, अगर 90 आपका ऑड है, अगर इवन है जैसे 180 जो है ऑड है, ये इवन है, तो इवन में चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इवन मल्टीपल है 90 का। तो अगर इसमें हमने ऐड कुछ करना है तो वो साइन ही रहेगा। क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। अब cos 30 अगर ये चेंज होता है क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, हमने टेबल में सीखा है कितनी, √3/2। ठीक, √3/2। ठीक, इस तरह कहाँ पे चेंज होता है, कहाँ पे नहीं, इवन पे चेंज नहीं होता है, इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं होता है। ठीक, बाकी हो जाता है। अब ये cos 30, ये साइन की वैल्यू हमारे कितनी आ गई 120 की √3/2, लेकिन हम साइन की निकाल रहे हैं, तो साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव, और हमारा ये वाला आंसर हो गया। ठीक, यहाँ पे हमारा साइन पॉजिटिव होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में 120 की वैल्यू जब हम निकालते हैं। अगर कुछ और वैल्यू मतलब ज़्यादा वैल्यू होती, जैसे 260 की हमने निकाली होती, तो नेगेटिव आती क्योंकि अपना क्वाड्रेंट उसका था नहीं। ठीक, आ गई, ये याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब बिल्कुल वीडियो आपकी ख़त्म होने वाली है। लास्ट क्वेश्चन है कि आपका पाई होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, पाई आपका 180 डिग्री के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में किसी भी तरीके से पूछ लेगा, वहाँ पे आप फंस जाओगे। और 1 रेडियन आपका होता है, 1 रेडियन होता है आपका 180/पाई। ठीक है, आपको ये याद रखना 180/पाई। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लो, कुछ दिक्कत, पाई की वैल्यू आप जानते हो तो 360। ठीक, अब ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, आप इनको याद रख लें तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं याद रखते हैं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये मैंने आपको समझा भी दी हैं, याद भी कर लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ये नीचे वाली आइडेंटिटीज़ भी हैं 2-4, इनको भी याद रख लें। sin 2θ 2 sin θ cos θ, दूसरी आपकी cos 2θ है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी आप इनको याद रख सकते हैं क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले। तो इसके अलावा आपको जो मैंने बताया है इसको रिवाइज़ करना है, लिखना भी है अच्छे से, तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक, अगर और आप मुझे बताना भी आपने कि अगले वाला कौन सा टॉपिक होगा जिस पे मैं आपके लिए वीडियो बना कर लाऊँ, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या जीके में कौन सा पोर्शन। ठीक, ये अब कुछ आइडेंटिटीज़ को कैसे प्लस करते हैं, ये इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको भी कर लें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है आप मुझे वो कॉपी पेस्ट कर दें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उस पर रिप्लाई या डिस्कस अगली वीडियो में करूँगा। इसलिए आपका आज के लिए थैंक यू, जीके मास्टर क्लासेस के लिए जुड़ने के लिए। तो ठीक है, थैंक यू, ओके, गुड बाय।